गेटवे ऑफ इंडिया तो आपने सुना होगा, मुमकिन है आपने देखा भी होगा। क्या आप गेटवे ऑफ हैप्पीनेस जानते हैं? मेरे उस्ताद प्रोफेसर जावेद इकबाल कहते हैं, ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी महल के मेन दरवाजे की तरह है। यानी अगर आप उस महल में उसका नज़ारा देखना चाहते हैं तो आपको उस मेन से गुजरना होगा। सिमिलरली दुनिया की अगर तमाम चीज़ों से आप खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शुक्रगुजार होना होगा, तभी मुमकिन है कि आप हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं। जब ये ग्रेटिट्यूड इतना इम्पॉर्टेंट है तो फिर हम क्यों ना अपने बच्चों के अंदर ये वैल्यूज़ को इनकलकेट करें। इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट इस पे बात कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल गुरु और न जाने कितना इस पे लिटरेचर लिखा गया है, बोला गया है। मैं इस पे इसके सिग्निफिकेंस पे, इसके इम्पोर्टेंस पे बात नहीं करूँगा, बस एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद अपने पॉइंट्स पे आऊँगा कि आप अपने बच्चों के अंदर जो ग्रेटिट्यूड की वैल्यूज़ है उसको फोस्टर करना चाहते हैं, उसको इनकलकेट करना चाहते हैं, तो आप क्या एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर आप मुस्लिम हैं तो इस बात को अच्छी तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए, हम मुसलमानों में बचपन से सिखाया जाता है मसनून दुआएं, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मसनून दुआएं। घर से बाहर निकल रहे हैं, घर के अंदर आने की दुआ, शीशे आईने के सामने खड़े होकर अपनी तस्वीर को देखने की दुआ, और खाना खाने के बाद की दुआ, बैतुल खला में आने से, बैतुल खला से जाने की दुआ, सफ़र कर रहे हैं सफ़र में जाने की दुआ, सफ़र से लौटने के बाद जब आते हैं तो उसकी दुआ और उसकी नमाज, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, राइट। और इसका जो एप्लीकेशन है, जब हम इसको डीपर लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं, आज की जो पॉजिटिव साइकोलॉजी और इस पे जो रिसर्चेस, इसका जो लिटरेचर है वो इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये हमारी जो सप्लिकेशंस हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, जो मसनून दुआएं हैं, ये एक बहुत बेहतरीन कंटेंट है पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए और जो पीस हीलर हैं उनके लिए। तो यहाँ पे जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये कि किताबें तो बहुत हैं। मैजिक आपने सुना होगा, रिटन बाय बायरन रोहिंडा। शी ऑल्सो हैज़ रिटन द सीक्रेट, जो दुनिया में बहुत मशहूर है और उस पर मूवी भी बनी। तो इसमें जो द मैजिक में बायरन रोहिंडा कहती हैं, ग्रेटिट्यूड टर्न्स डिनायल इनटू एक्सेप्टेंस, chaos into order, confusion into clarity, and it can turns a meal into feast, a house into home, and a stranger into friends। ज़बरदस्त बात कही है। शायद इसी लाइन की वजह से उन्होंने इस बुक का जो टाइटल है उसको द मैजिक कहा। तो चलिए मैं अब मेन पॉइंट पे आता हूँ कि आप बच्चों के साथ जो ग्रेटिट्यूड की वैल्यूज़ है उसको कैसे फोस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले एक काम आप कर सकते हैं, अगर आप गार्जियन हैं, आपके घर में फ्रंट पे, घर के किसी फ्रंट वॉल पे आप एक बड़ा सा पेड़, ट्री डायग्राम की तरह बना दें और उस पे बच्चों से कहें कि बेटा आज आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से खुश हैं या किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, उसको पीस ऑफ पेपर पे एक छोटे से टुकड़े पे लिख के उसको आप चिपका दें। या फिर आप उस तरीके का नोटपैड दे सकते हैं, रिमाइंडर, या नोटपैड ले सकते हैं कलरफुल लीव्स के शेप में, तो बच्चा उस पर लिख के एक खूबसूरत डायग्राम भी आपकी वॉल पे एक डेकोरेशन के फॉर्म में वो बन सकता है। आपके गेस्ट आए तो आप उनको दिखा सकते हैं, बच्चे के लिए वो मोटिवेशन होगा, शुक्रगुजार हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप अगर ऐसा घर पे कर रहे हैं तो मेहमान भी आएंगे, आपके गेस्ट आएंगे तो देख के बहुत खुश होंगे और साथ में बच्चों को भी इंकरेजमेंट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि आप थैंक यू कार्ड्स बच्चों को दे सकते हैं। आप जब कभी स्टेशनरी शॉप पे जाएं तो 10-15 स्टेशनरी शॉप से थैंक यू कार्ड ले लें और बच्चे को दे दें। लोगों को ये थैंक यू कार्ड देना है। आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपकी कॉलोनी के वॉचमैन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, जो सुबह में स्वीपर या शाम में स्वीपर आपके गली में आते हैं, वो आते हैं तो उनको ये थैंक यू कार्ड दे सकते हैं। तो इससे भी बच्चों के अंदर एक सिंपैथी क्रिएट होगी और बच्चे उनकी वैल्यूज़ को समझ पाएंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो थैंक यू कार्ड से आप बच्चे के अंदर ये वैल्यूज़ डेवलप कर सकते हैं।
तीसरी जो चीज़ है, आप ग्रेटिट्यूड जार बना लें, थैंक यू जार बना लें। घर में बच्चे से कहें कि रोज़ आपको 1 से 2 जो सबसे अच्छी चीज़ लगे आप उस एक पीस ऑफ पेपर पे छोटे से टुकड़े पे उस चीज़ को लिख लें और उसको जार में डाल दें। आप वीकली इस चीज़ को देखें, डब्बे में से एक संडे का या वीकेंड का कोई ऐसा दिन निकाल लें कि उस डब्बे को देखें और उसको पढ़ें और आप उसको अप्रिशिएट करें, फिर उसको आप रिवॉर्ड भी कर सकते हैं। दैट विल बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग आइडिया। इससे बच्चा बहुत खुश होगा और हर वक्त वो एक शुक्रगुजारी के फेज़ में होगा। जो चौथा आइडिया है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है या कोई इम्पर्सनल एक्सपीरियंस किसी और के एक्सपीरियंसेस को जो ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड हैं, आप उन बच्चों से शेयर करें। ग्रेटिट्यूड की वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है, जो ग्रेटिट्यूड के इम्पोर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है, ऐसी स्टोरी भी आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर कर सकते हैं। आई थिंक अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चों के बिहेवियर में ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा और ये इफ़ेक्ट एक रिपल इफ़ेक्ट होगा और इसका असर आप पे भी होगा, बच्चों पे होगा, फैमिली पे होगा, एंड देन you will realize the real happiness in the behavior of child, even in the family. बहुत शुक्रिया, thank you very much.